सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस की पूरे भाई साहब मानवता चैनल की ओर से सभी को हार्दिक बधाई। और परसेंट लोग हैं उनके लिए हमारा ऐतिहासिक दिन है। और हम डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को हम संविधान निर्माता जी को सत सत नमन करते हैं। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे एपिसोड पर हमारे दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान जुड़े हुए उनका भी मैं स्वागत करता हूं भाई साहब मानवता चैनल की ओर से। मेघराज सिंह जी और इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर इंद्रजीत वासु साहब, बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। प्रोफेसर आरपी टंडन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा लॉर्ड बुद्धा के ऊपर में एपिसोड जारी है और इस एपिसोड पर हम अगली कड़ी के ऊपर में हम फिर से हाजिर हुए हैं। और आज का जो हमारा विषय है, लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि तीन चीज कभी छिपती नहीं है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ये उनकी जो वाणी है वो बहुत समाज के परिप्रेक्ष्य में और महान विचारों के संदर्भ में है। और इस पर हम आज अपने इस पटल पर 40 मिनट चर्चा करेंगे हमारे बुद्धिजीवी साथियों से, ताकि उनकी जो एक एक वाणी है वो लोगों के लिए आज भी कितना सार्थक है। तो इस पर मैं प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब को आमंत्रित करता हूं। वासु सर, अपनी आवाज वीडियो ओपन करें। वासु सर, हेलो। वासु सर, अपनी आवाज अपना वीडियो खोलें और आप सादर आमंत्रित हैं इस प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए। वासु सर, हमें सुन पा रहे हैं? टंडन साहब, आप अपने आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे, टंडन सर। ठीक है सर, धन्यवाद। सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतनाम सबको। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार, विद्वानों को नमस्कार। तो हमारे कुर्रे साहब जी ने विषय रखा है, लॉर्ड बुद्ध की वाणी जो है वो ये है, तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम छुपाने से भी नहीं छुपा सकते, ये कभी भी नहीं छुप सकती। अगर हम छुपाने की कोशिश करें तो ये कुछ देर में सच्चाई बाहर आ जाती है। तो इस चीज को गुरु घासीदास जी ने बहुत पहले ये बात कही है अपने समय में। सत्य से धरती खड़ी, सत्य से खड़ा आकाश, सत्य से धरती खड़ी, सत्य से खड़ा आकाश, सत्य से सृष्टि उपजी, कह गए घासीदास। तो इस प्रकार से ये संसार जो है सच्चाई पर ही आधारित है, सत्य पर ही टिका हुआ है। इसे कोई नकार नहीं सकते, इससे कोई आंखें बंद नहीं कर सकते। जो है इस सच्चाई को हम छिपा नहीं सकते, जो है जिसको गुरु घासीदास जी ने भी ये बातें कही है। और यही बात जो है रहीमन साहब ने भी कही है, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मद पान। एक कवि रहीम की वाणी है, दोहा है। इसे भी हम नहीं छुपा सकते, खैरियत को, खून को, खांसी को, खुशी को, और बैर को, और प्रेम को। और अगर हमने नशा पान किया है उसे भी हम नहीं छिपा सकते। ये बात उनने भी कही है। और हमारे सूफी संत जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने पद्मावत महाकाव्य में ये बातें कही है कि प्रेम और खुशबू यानी इश्क और मुश्क को हम नहीं छिपा सकते। जो है इश्क यानी प्रेम, अगर कोई प्रेम करता है, प्रेमी व्यक्ति है, तो उसका प्रेम कभी भी नहीं छिप सकता।
और इसी तरह से मुश्क, मुश्क से मतलब है जो है खुशबू, सुगंध। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि से जो है जो सुगंध निकलती है, उसे हम चाहे लाख कोशिश कर ले, वो खुशबू कभी हम छिपा नहीं सकते। तो इसी प्रकार से ये सब तीन चीजें हैं जो कभी भी छिपाने से नहीं छिप सकती। तो इंसान जो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य, लॉर्ड बुद्ध की जो वाणी है कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सूर्य एक प्रकाश का प्रतीक है, चंद्रमा भी एक शीतल प्रकाश देता है, और जो है सच्चाई, सच्चाई तो सच्चाई ही है जो है। इसकी सच्चाई को हम कभी भी विलुप्त नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते, उसे जो है नकार नहीं सकते। इसी पर जो है लॉर्ड बुद्ध ने बहुत पहले अपने समय में लोगों को संदेश और उपदेश दिया कि ये तीन चीजें जो कभी हम छुपा नहीं सकते, और ये चीजों से संसार जो है प्रकाशित होता है, शीतलता प्रदान, हमको शीतलता मिलती है। और इस प्रकार से सत्य है, तो सच्चाई के मार्ग पे हमें हर मनुष्य को चलना चाहिए जो है। तो इस तरह से इस पर बातें यह है कि जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें थोड़े समय के लिए दबाया, ढकाया, छुपाया जा सकता है, परंतु प्रकृति का सिद्धांत है कि जो प्रकाश में है, जो सत्य है, वह अंततः प्रकट होकर ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। हम कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हम उस सच्चाई को दबा तो सकते हैं, उस खूबसूरती को, उस शीतलता को, उस प्रकाश को, लेकिन एक न एक दिन वो जो है सामने आ ही जाती है। तो ये छुपाने वाली चीज नहीं है। तो इस प्रकार से हम पहले सूर्य की बातें लेते हैं। सूर्य एक प्रकाश का प्रतीक है, जो ऊर्जा का प्रतीक भी है। सूर्य चाहे बादलों के पीछे छिप जाए, चाहे घने कोहरे में ढक जाए, पर उसका अस्तित्व मिट नहीं सकता। समय पर जब बादल हटते हैं तो प्रकाश पूरी दुनिया को आलोकित कर देता है। संदेश यही है कि जीवन में सत्य और सदाचार, प्रकाश भी ऐसा ही है। लोग उसे रोकने का प्रयास करें, पर वह देर सवेर उजागर होकर संसार को दिशा देता है। और इसी तरह से दूसरी चीज है, वो है चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। यह भी हमको ब्रह्मांड के उस आसमान में एक ग्रह हमको दिखता है, और ये चांद और सूरज ही है जो इस हमारे धरा को प्रकाशित करता है। धरा की इस समस्त वस्तुओं को जो है खुशियां देता है। इसके बगैर हम जो है, अगर ये ना निकले समय पर, ना हमको प्रकाश दे, ना शीतलता दे, तो हम मुरझा जाएंगे। प्रकृति की जो भी वस्तुएं सभी मुरझा जाएंगे, उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है शीतलता और सौम्यता का प्रतीक माना गया इसको जो है। रात के अंधकार में चंद्रमा कभी कभी अमावस्या के कारण अदृश्य हो जाता है। अभी मेरे ख्याल से अमावस्या है या क्या है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। तो अमावस्या यानी कृष्ण पक्ष में सूर्य, चांद जो है दिखाई नहीं देता, और वही जो है शुक्ल पक्ष में उसका जो है पूर्णिमा, हमको पूर्ण शीतलता हमको देखने को मिलता है, हमको शीतलता मिलती है। लेकिन कभी कभी अमावस्या अपने अंधकार में उसको ढक लेता है, परंतु वह अपना अस्तित्व खोता नहीं। यानी कुछ समय के लिए भले ही वो अदृश्य दिखता हो, समय आने पर वह फिर से अपनी कला बदलते हुए पूर्णिमा के सौंदर्य में प्रकट हो जाता है। संदेश यही है कि जीवन का अच्छा चरित्र, सद्भावना और पवित्रता भी कभी कभी दिखाई ना पड़े, परंतु वे सदा बने रहते हैं और अवसर मिलने पर चमक कर सामने आते हैं। जैसा हम जो है भारत के लोग हैं, तो अभी हमको जो है अंधकार दिख रहा है, अभी रात हो चुकी है, हम अंधकार में हैं। अगर यही जो है अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, वहां के लोगों को सूरज अभी दिख रहा है। तो यहाँ कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए सूर्य हमसे गायब हो चुका है,
लेकिन उसका अस्तित्व भी है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन हम यही कहेंगे कि सूरज अभी नहीं है, उसका प्रकाश खत्म हो गया है, ये भी बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। कुछ घंटों के बाद वो पुनः जो है हमको यहाँ दिख जाएगा भारत में। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सच्चाई, सत्य वस्तु है, जिसको हम जो है नकार नहीं सकते। इसका प्रकाश जो है धरती में, इस जहान में रहता ही है कहीं ना कहीं। और इस प्रकार से तीसरी चीजें हैं, वो है जिसको बुद्ध ने अपनी वाणी में कहा है कि सत्य, सच। सच यानी जिसको हम यूनिवर्सल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप में वास्तविक है, उसके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। ये ब्रह्म का शाश्वत आकाश, सत्य को कुछ समय के लिए भले ही दबाया जाए, झूठ, छल, भ्रम और अन्याय के पर्दों में लपेटा जाए, परंतु सत्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। अवसर उसे अवसर आने पर ही वह स्वयं को प्रकट कर देता है और झूठ के पर्दे स्वयं गिर जाते हैं। सत्य की यही शक्ति उसे सूर्य और चंद्रमा की तरह आनंद और अपरिवर्तनीय बताती है। बिल्कुल चंद्रमा और सूरज की तरह कुछ समय के लिए भले वो लुप्त हो जाए, लेकिन सच्चाई वैसे ही है। कुछ समय के लिए सच्चाई को कोई व्यक्ति, अन्यायी व्यक्ति दबा सकता है, लेकिन अन्याय जो है उसे पूर्णतः दबा नहीं सकता, और अन्याय को वो जो है झुठलाते हुए सत्य प्रकट हो जाता है एक दिन जो है। तो मूलतः संदेश यही है इसमें कि सत्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए मनुष्य को जो है। असत्य का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक सत्य प्रकट नहीं होता। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और सदकर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी पहचान देर सबेर जगत में उसकी चमक दिखलाई पड़ती है। झूठ और कपट की उम्र बहुत छोटी होती है, पर सत्य अमर होता है। झूठ तो झूठ है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती, लेकिन सत्य जो है बिल्कुल अमर है, उसे कोई कभी मिटा नहीं सकता जो है। और यही बात मैं जो है अपने संत गुरु घासीदास, जो सतनाम के प्रवर्तक हैं, उनकी वाणी के अनुसार ये बात इस तरह से उन्होंने कही है। अपने सतनाम धर्म की परंपरा के अनुसार गुरु घासीदास की वाणी है, जो पूर्णतः आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ है। वे कहते हैं कि तीन चीज ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इन्होंने भी वही बातें कही है कि सतनामी दर्शन का मूल आधार सत्य और सरलता है। गुरु घासीदास ने बार बार कहा है कि संसार का आधार सत्य है, इसीलिए उन्होंने सत्य से धरती गढ़ी, सत्य से खड़ा आकाश, सत्य से सृष्टि उपजी कह गए घासीदास। हम दोहे में बोलते हैं उनके अनुयायी जो है। बिल्कुल सही बात है। सत्य है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भय या छुपाव की आवश्यकता नहीं होती। इस वाक्य का सतनामी दृष्टि से यह इस प्रकार अर्थ है कि सूर्य यानी घासीदास जी ने सत्य के प्रकाश के बारे में बतलाया है। जैसे सूर्य का प्रकाश बादलों से ढककर भी अपना तेज नहीं खोता, वैसे ही सत्य का प्रकाश मनुष्य के भीतर हमेशा जीवित रहता है। गुरु घासीदास जी कहते हैं कि सत्य के आगे कोई अंधकार टिकता नहीं। सत्य उजागर होते रहता है। सतमार्ग पर चलो और चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हारा सत्य एक दिन सूर्य की तरह चमक कर सामने आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के हमारे संत गुरु घासीदास जी कहते हैं कि आप सत्य का मार्ग मत छोड़िए। सत्य का मार्ग जो है छोड़ेंगे तो आप जो है अंधकार को परास्त नहीं कर सकते, अंधकार तुमको जो है परास्त कभी कर नहीं सकता। इस प्रकार से हमको जो है सतमार्ग में चलते रहना चाहिए। एक
दिन आपकी सच्चाई जो है चमक कर बाहर आएगी। इसी तरह से चंद्रमा वाली बात है, चंद्रमा भी एक शांति, नम्रता और मर्यादा का प्रतीक है। चंद्रमा कभी अमावस्या में दिखता नहीं, पर वह नहीं होता है। ठीक वैसे ही सतनामी जीवन में नम्रता, अहिंसा और करुणा कभी कभी दब सकती है, परंतु मिट नहीं सकती। गुरु घासीदास जी की वाणी कहती है कि मन में शांति रखो, धीरे धीरे ही सही सत्य अपना उजाला दिखाता है। इसमें गुरु घासीदास जी यही उपदेश दे रहे हैं कि अच्छे कर्म और शांत स्वभाव कभी अपना अर्थ नहीं खोते, जो है समय आने पर वही मानव को पहचान करा देते हैं। इसी तरह से सत्य है, सतनामी धर्म का मूल, गुरु जी का मूल मंत्र है कि जग में एक सत्य, इस संसार में सत्य ही है जो अकेला है, जो इस संसार को चला रहा है। गुरु घासीदास जी ने स्पष्ट कहा है, जग में एक सत्य है जो ना छुपे ना बदले। एक सत्य ही है जो कभी ना बदलता है और न ही छुपता है। इसे हमको जो है अपने हृदय में गांठ बांध लेना चाहिए, मन में गांठ बांध लेना चाहिए कि सच्चाई के मार्गों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यही बात बुद्ध ने अपनी वाणी में कही है। सत्य को कोई झूठ ढक नहीं सकता। छल या भ्रम थोड़ी देर के लिए मनुष्य को भटका सकता है, पर सत्य की जड़ें अमर होती है। सत्य को छुपाना वैसे ही है जैसे सूर्य या चंद्रमा को मिटाने की कोशिश करना। असंभव असंभव है ये, जो है। तो कुल मिला के संदेश यही है कि जो मनुष्य सतनामी सिद्धांत, सत्य वचन, सत्य व्यवहार और सत्य कर्म का पालन करता है, उसका मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। समग्र आध्यात्मिक संदेश यह है कि सत्य की शक्ति तीन लोकों में एक से एक रूप में प्रबल है, जो है तीनों लोकों में जो है प्रबल है। इसका सच्चाई जो है, सत्य को अपनाने वाला स्वयं चलता फिरता दीपक बन जाता है। अगर जो सत्य को मानने वाला है, कहा गया है कि वो चलता फिरता दीपक को बन जाता है, जो है वो मनुष्य जो है। झूठ, छल, अन्याय चाहे कितना बड़ा हो, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। अन्याय, झूठ, छल, कपट की उम्र बहुत कम होती है, ज्यादा दिनों नहीं टिक पाती, जो है नहीं चल सकती। और सत्य, सरलता और सदकर्म, ये तीनों ही मनुष्य को मानवता के रूप में, मानवता का महापुरुष बना देता है। इस प्रकार से बुद्ध की जो वाणी है, जिसको अनेक संतों ने, जैसे अभी मैंने गुरु घासीदास की वाणी के माध्यम से उस सच्चाई, सूर्य और चंद्रमा के बारे में जो बताया, यही चीज जो है हमारे अन्य गुरुओं ने भी यही बातें कही है, क्योंकि परंपरा वहीं से चली आ रही है, बुद्ध की वाणी से, बुद्ध के वचनों को लेकर के। तो इस प्रकार से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने जो बातें कही है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, जो हमारे जीवन में धारण करने लायक है, और उसे अपने जीवन में अपना करके हमें सत्य के मार्ग में आगे बढ़ने की बात भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस पर एक छोटी सी कविता मैंने तैयार की है, इसे भी प्रस्तुत करता हूं। तीन चीजें छुपती नहीं, कविता का शीर्षक है तीन चीजें छिपती नहीं। सूरज छुपे बादल में चाहे, सूरज छुपे बादल में चाहे, पर उजियारा रोके कौन, पर उजियारा रोके कौन। सत्य प्रकाश की यही है महिमा, जिसका तेज न होता क्षीण कोण। सत्य प्रकाश की महिमा का तेज कभी क्षीण नहीं होता, ये बिल्कुल सच्चाई है। चंदा अमावस में खो जाए, पर कलाओं में लौटे पुनः। चंदा भी अमावस्या के दिन में जो है अपनी कला को खो देता है, लेकिन जो है पुनः उसकी जो है कलाएं लौट आती हैं। मन की शांति, करुणा, दया सब भीतर रहती सदा। जिस प्रकार से मनुष्य के हृदय में मन की शांति, करुणा, दया सभी
सदैव उसके हृदय में विद्यमान रहती है, इसीलिए उसे जतन करके हमें रखना चाहिए, उसे जो है हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। झूठ अंधेरा कुछ पल, झूठ अंधेरा कुछ पल छीन ले, पर सत्य टिकने नहीं देता, पर सत्य नहीं टिकने देता। झूठ या अंधेरा कुल कुछ पल के लिए आपके हृदय में टिक जाए, लेकिन वो जो है ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। सत्य के आगे छल का पर्दा अपने आप ही गिर पड़ता। सच्चाई के समक्ष जो है झूठ का पर्दा ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता, वह स्वयं गिर जाता है जो है। गुरु घासीदास जी कहते, जग में सत उजागर होई, जो सत मार्ग को धारण कर ले, उस पर दया करुणा बरसई। गुरु घासीदास जी भी ये बात को अपनी वाणी में कहते हैं कि इस संसार में सत्य का उजागर हमेशा जागृत रहेगा। जो सत्य कर्म करता है, जो सत्य को धारण करता है, उसके हृदय में दया करुणा आदि बरसते रहता है। तीन चीजें छुपती नहीं। इस प्रकार से अंत में वे कहते हैं, इस कविता के माध्यम से बतला रहा हूं कि सूर्य चंदा सत्य अनंत, सूर्य चंद्रमा और सच्चाई, इसकी महिमा अनंत है। इसके महिमा के बारे में हम जितना कहें वह भी कम है जो है। इन पर टिके धर्म हमारा, जिस पर हमारा सतनाम धर्म टिका हुआ है, गुरु घासीदास ने जिसको जो है प्रवर्तित किया है, संस्थापना उनने किया है, यही समानता, यही सतनामी का प्रतीक संत। तो यही सतनामी, सतनाम धर्म का यही सच्चा प्रतीक है, जो इसको लेकर के सतनामी, जो सच्चा सतनामी हो लेकर के आगे बढ़ता है, जिसको हमारे बहुत पहले जो है 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध ने, जिसको हम अंग्रेजी में लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कही है, जो आज 100% हर मनुष्य के जिंदगी को आगे ले जाने का काम कर रही है वाणी जो है, जिसको हमारे अनेक संतों ने, चाहे रैदास जी हो, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे और अन्य संत हो जैसे गुरु घासीदास जी, इन सब ने उन्हीं वाणी को आगे बढ़ा करके नए ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसे हम आज अपने इस विमर्श में, चिंतन में हम एक दूसरे के समक्ष अपनी बातें कह रहे हैं। तो अब मेरी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद साहेब बहुत सबका। शुक्रिया प्रोफेसर आरपी टंडन साहब। हमारे बीच में प्रोफेसर अनिल भट्टपारी साहब जुड़ चुके हैं। सर, आप अपना मोबाइल का रोटेट कर लें, थोड़ा उल्टा चेहरा आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी विषय पर अपनी बात उल्टा चेहरा रखिए। आ रहा है। हाँ, मतलब वो मोबाइल को आप हाँ, उल्टा आ सीधा रहा है, कर उल्टा लेना, आ रहा है। ऐसे उसका रोटेट रोटेट कर रहे हैं ना, मोबाइल का रोटेट वो ऑन ऑन कर ले। हाँ ठीक, अभी ये ओके। ठीक है। हाँ अभी ठीक है। वासु सर, आप रेडी रहेंगे भट्टपारी साहब के ठीक बाद है, में? ठीक। अभी ठीक आया जी। हाँ अभी ठीक है सर, बोले, अपने विचार रखें। आ, जय सतनाम और गुरु पर्व माह की आप सब लोग को हार्दिक बधाई। मानवता चैनल के सभी दर्शकों को, इनके प्रायोजकों को और सहभागियों को कि इस पावन अवसर पर आप सब लोग का जीवन समुन्नत हो और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी सतनामियों का बनी रहे। आने वाले समय बहुत ही चुनौतियों का है। छल छद्म से दुनिया भरती जा रही है। विश्वास स्वजन परिजन और अपने आसपास के पड़ोसी जनों से भी खत्म होती जा रही है और इतनी विकृतियां आती जा रही है, ये हम सब आजकल देख रहे हैं। सोशल मीडिया में, तमाम तरह के मीडिया में बातें आती है और कहीं ना कहीं हम सब छल प्रपंच के, और आज के जमाना साइबर ठगों का जमाना है और जितने इंटरनेट और जितने तकनीक बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से सातिर लोगों का गिरोह भी बढ़ते जा रहे हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमारी क्या छीन लिए जा रहे हैं। हमारी जो जीवन तत्व है, हमारी नेचर है, हमारी स्वभाव है,
हमारा सत्य तत्व है, हमारा सारपन है, हमारा ओरिजिन है, हमारी ट्रूथ है, ये सब धीरे धीरे क्षरित हो रहा है। सत्य या सतनाम में बहुत सारे अर्थ हैं, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। सत्य का अर्थ है ट्रूथ, ट्रूथ या सत्य, और सत्य का अर्थ होता है प्योर, सत्य, अर्क, किसी भी वस्तु सामग्री का सार भाग। तो क्या है सतनाम? सतनाम केवल ट्रूथ नेम नहीं है, सत्य प्योर ही नहीं है, और सत्य ओरिजिन भी। तो कहीं ना कहीं हर चीज को अपने आप में समेटा है सत्य। हम केवल कुछ शब्दों को लेकर के चलते हैं कि देखिए, कभी कभी निर्मम सत्य होता है, ऐसे सत्य होते हैं जिसके पालन करने से कई तरह की संकट खड़ा हो जाता है। नग्न सत्य भी होते हैं। तो हमें अपने विवेक से किस सत्य का प्रयोग करना चाहिए, ये ये दृष्टि सद्गुरु लोग देते हैं, ज्ञानी और प्रज्ञावान देते हैं। अब मृत्यु सत्य है। इस सत्य की बात बताने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपने बालक, छोटे से बालक को गोद में लिए हुए आई उस महिला को बताते हैं कि इस घर से सरसों की दाने लाइए, जिस घर में कोई मृत्यु ही ना हो। तब उनको पता चलता है कि मृत्यु सत्य है। हर किसी का जो जन्म हुआ है उनका मरना सत्य। आत्मबोध होता है और दोबारा बुद्ध के पास नहीं आती वो, और वापस चली जाती है कि समझ में आ जाता है रहस्य क्या है। वैसी सत तत्व है। किसी सामग्री का, लोहे का सत्य तत्व क्या हो सकता है? अनाज का, दूध का, शहद का सत्य तत्व क्या है? करेले का सत्य तत्व क्या है? जलेबी का, कोई भी सामग्री हमारे सामने, टेबल की, कुर्सियों की, इंस्ट्रूमेंट की, इसका सार तत्व क्या है? पेड़ की, पौधों की, चिड़ियों की, मनुष्य का। अब मनुष्य का सार तत्व क्या है? मनुष्य का सार तत्व यही है कि जिस ध्येय, जिस प्रयोजन और अपने इर्द गिर्द लोगों की साथ उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार क्या है, कैसा है, और किस चीज में वो विकसित हो सकता है, उस तत्व को हम मिलाकर के उस व्यक्ति की एक छवि बनती है, इमेज बनता है। तो उस व्यक्ति का इमेज होता है सार तत्व। एक आदमी को कैसा समझा जाए, बुद्ध को 2 मिनट में हम कैसे व्यक्त करें, घासीदास बाबा को कैसे व्यक्त करें, नानक को कैसे व्यक्त करें? तो नानक के संपूर्ण जीवन चरित्र का सार तत्व क्या है? बुद्ध का संपूर्ण 80 साल की आयु की सार क्या है? उनकी कथनों का सार क्या है? कभी कभी बात आती है ना, वो जीवन भर 50 साल तक उपदेश ना किए, सार बात क्या कही? तो अभी हम निकालते हैं ना सार। तो ये सार भी सत्य है। किसी चीजों की सार चीज को निकालना सत्य है। मक्खन को बेलते हैं और उससे जो निकलती है, रस्सा कस्सी करने के बाद, मंथन करने के बाद जो घी निकलता है, वो सार है। और यह चीज काम का है, उपयोगी। समुद्र मंथन भी हमारे भारतीय प्रसंग में आता है, पुराणों में, कथाओं में आती है बात। और समुद्र मंथन करके सार चीज निकाली जाती है। उसमें विष भी है, अमृत भी है, संपदा भी है, निर्माण भी है। उसको नाम अलग अलग दे दी। संपदा है तो लक्ष्मी बोल दी, रत्न निकला तो लक्ष्मी बोल दी। विष है तो विष का नाम क्यों नहीं लिया? किसी स्त्री या किसी देवी का नाम नहीं रख देते विष। अमृत आया तो उस किसी देवता का नाम नहीं रख देते। तो इस तरह की सारी चीजें निकलती है उससे। और निकलने के बाद वो हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, ये तय करना प्रज्ञावान सद्गुरुओं का काम। तो वैसी जीवन है मनुष्य का जीवन।
उस मनुष्य के जीवन के अंदर हर चीज मौजूद है। इसी के अंदर झूठ है, इसी के अंदर सत्य है, इसी के अंदर क्रूरता है, हिंसा है, और हमारे ही अंदर दया भी है, अहिंसा का भाव। तो हमें छांटना पड़ेगा कि हमारे लिए उपयोगी कौन है और हमारे लिए अनुपयोगी कौन। किस चीज का हम इस्तेमाल करें ताकि दुनिया बेहतर हो। संतों और गुरुओं ने जो सीख दी है वो किस चीज को धारण करने के लिए। गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ चलाया तो पंथ का केवल उस पंथ में जन्म लेने मात्र से आदमी सतनामी नहीं है। अभी गुरु पर्व चल रहा है, सतनामी कौन है इसकी बातें होती भी है हमेशा अक्सर, कि जिसकी सत्कर्म हो, जो मानवता हो जिसके अंदर, जो परोपकारी हो, जो दयावान हो, भूखे को भोजन देने वाला, प्यासे को पानी देने वाला हो, वो सब सतनामी है। सतनामी की होने की इतनी सारी बातें लिखी गई है, सब वो अमृत वाणियों में है, बाबा जी के उपदेशनाओं में है। तो उन बातों को लेकर के हम जीवन निर्वाह करें, वो हमारे लिए सार्थक। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सार तत्व और सत्य जो है वो लाख छुपा लो नहीं छुपती, लाख उसको जमीदोज करने की चेष्टा कर लो नहीं छुपेगी। गुरु घासीदास जी को जमीदोज कर दिया गया था। लॉर्ड चिशोम ने अपने इसमें लिखा है, इस धरती का असली आश्चर्य, छत्तीसगढ़ की धरती का असली आश्चर्य गुरु घासीदास है, जो जमींदोज है, जो जमीन के नीचे जिनको दफना दी गई। वैसे ही बुद्ध दफना दी गई। बुद्ध की सारी विहार उत्खनन में निकल रहा है, उनकी मूर्ति और प्रतिमाएं। बुद्ध की जो बातें हैं पाली भाषा में लिखी गई। पाली भाषा में नालंदा की जो लाइब्रेरी, पुस्तकालय था, उसको जला दी गई। 6 माह तक आग की लपटें उठी, कितनी अपार साहित्य रहा होगा, सब नष्ट हो गए। बुद्ध की सारी वाणियां नष्ट कर दी गई, और यहां तक कि सारे उनके विहार नष्ट कर दिए गए। बुद्ध भारत, बौद्ध धर्म भारत से एक तरह से नेस्ता नाबूद हो गया। लेकिन भला हो डॉक्टर अम्बेडकर का कि 1956 में बौद्ध धर्म का पुनर्प्रवर्तन किया, और आज देखिए बुद्ध बुद्ध ही नजर आ रहा है। और पाली भाषा की फिर से पढ़ाई शुरू हो रही है, और पाली भाषा में जो इतिहास है भारत का, रियल इतिहास, वो छिपी हुई है। इससे तो सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस देश की मूल भाषा है, प्राकृत और पाली। मनुष्य की पीड़ा दुख दर्द का दस्तावेज है उसमें, और जीवन की सार है, एक परंपरा है। लेकिन इसको क्यों नष्ट कर दी गई, और नष्ट होने के बाद की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। हम विगत 2-2.5 हजार साल से वेदों की संस्कृति को जी रहे हैं। वेदियों को अनुसार तमाम कुंभ, तमाम मेले, तमाम आयोजन, और पूरे वर्ष भर त्योहार मना रहे हैं। तमाम देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन जीवन में शांति है? 2000 साल से, जब से बौद्ध धर्म का विनाश हुआ, तब से हम इस सनातन संस्कृति की लगातार आयोजन कर रहे हैं, तीज त्योहार मना रहे हैं, बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, यात्राएं हैं, दान है, दक्षिणा है, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अशांति क्यों है? सोने की चिड़िया क्यों नहीं हो पा रही? क्या वो भाषा जिसको संस्कृत हम कह रहे हैं, क्या उस भाषा में लिखी हुई साहित्य मनुष्य को सुकून नहीं दे पा रहा है? क्या लोगों की समझ में नहीं आ रही? तो कहीं ना कहीं तो चूक है, कहीं ना कहीं तो सार तत्व के ऊपर आवरण छिपा हुआ है। तो उस आवरण को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? वासु साहब की, जी। ये वॉइस ऑफ मानवता चैनल की, कि जगदीश कुर्रे साहब की, कि मेघराज सिंह की, या डॉक्टर आर पी टंडन का, या अनिल भट्ट पहरी का?
हमें वही तलाशना चाहिए जिसको जमींदोज कर दिया गया, जिसको आवरणबद्ध कर दिया गया है। लेकिन ये स्वयं प्रकटीकरण होगा क्या? नहीं। इसके लिए प्रज्ञावानों को सामने आना पड़ेगा। बुद्ध जी की बहुत सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन स्थापित करना पड़ेगा। बोध गया में देखो कितने वर्षों से उस मंदिर को पाने के लिए आंदोलनरत है। पाया गया क्या अभी तक? या जो चीजें मिल रही है उसको अपनाया गया क्या? और बहुसंख्यक समाज जो प्राचीन महायानी है, सहजयानी है, बुद्धिस्ट है, उस श्रमण जनता को, उस मेहनत का परिश्रमी जनता को क्या उनका वास्तविक अधिकार मिल पा रहा है? कि बस कथा कहानी, लोक परलोक की, पाप पुण्य की कहानी सुनाने वालों का ही जमाना है? क्या है जी ये? हम सबको इन तमाम इस विषय के अंदर बात करनी चाहिए कि सत्य कैसे जी छिपाया गया है, सत्य क्यों छिपा हुआ है और कब निकलेगा। बुद्ध ने तो कह दिया कि सत्य को नहीं छुपा सकते, लेकिन छुपा दिया गया। अमावस्या है, चांद आई नहीं है, अभी अमावस्या चल रहा है। सुबह हुआ नहीं है, रात्रि है, सूर्योदय हुआ नहीं। तो सूर्योदय होने के लिए या चंद्रमा के शुक्ल पक्ष का एकम चांद आने के लिए हम पूर्णिमा को पूजते हैं, उसके बाद दूसरे दिन अंधेरा हो जाता है। हम एकम को भी तो पूजे ताकि 15 दिन की उजाला मिले। जी शुरुआत तो करें कहीं न से जी नया ढंग। पटवारी साहब अपनी बात को थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं जी मैं। और इस तरीका से जो जमी दोज हुए चीजें है उनको प्रतिबद्धता पूर्वक से, अपनी भाषा से, कला से, संस्कृति से, हमारे श्रमण साहित्य से उनको हम उजागर करें, तब उसका आशय है, तब सत्य निकलेगा, सार निकलेगा। और सार और सत्य जब सामने आएगा तो अपने आप ही असत्य की पराजय हो जाएगी। जो आवरण है वो नष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे बहुत सारे चीजें तो नष्ट होते ही जा रहा है। जो जो जी ज्ञानोदय होते जा रहा है, जो जो प्रज्ञा बढ़ती जा रही है, समझ बढ़ती जा रही है, लोग सत्य के करीब जा रहे हैं। सत्य के जी सत्य हमारे पास नहीं आ रहा है। सूर्य ऊपर है तो हमें उनकी ओर जाना पड़ेगा, सत्य की ओर जाना पड़ेगा। सत्य हमारे पास चल के नहीं आने जी वाला। अमृत को तलाशना हमें है, अमृत तलाशते हुए हमारे पास नहीं आएगा। अमृत है, सत्य है, लेकिन सवाल यह है कि हम जान नहीं रहे हैं तो हमको जानना पड़ेगा। यही है जी जी कि असत्य उसको छुपा नहीं सकती, आवरण उसको आबद्ध नहीं कर सकते, बादल चांद को, सूर्य को नहीं छुपा सकते। एक न एक जी दिन वो प्रकटीकरण होगा, लेकिन सवाल है कि वो कैसे होगा, कौन करेगा। जी ये जी आप लोग प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में, अभिनंदनीय है। आप जी लोग बात कर रहे हैं, स्वागत है। जय सतनाम मुझको कहने। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर और अनिल भतपरी साहब, आपने बहुत विस्तार से आज की जो महत्वपूर्ण वाणी है उस पर बहुत विस्तार से अच्छी बातें हैं हमारे पटल पर रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है हमारी युवा पीढ़ी इस पर गौर करेगी और गुरु पर्व के अवसर में भी ये विषय आया है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे सबसे वरिष्ठ ज्ञानी इंद्रजीत वासु साहब हैं जो सिख समाज से हैं और गुरुओं की परंपरा से हैं वो, और देश विदेश में उनका लेक्चर चलते रहता है सत्य के ऊपर में, ट्रूथ के ऊपर में। तो प्रोफेसर साहब हमें सुन पा रहे हैं तो हमारी दो वक्ताओं ने अपनी बातें कह दी है। मैं चाहूंगा कि आप आज के इस सारांश और संदर्भित बातों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब। मेहरबानी वासु सर है हमें आप सुन पा रहे सबकी। हैं? जी अपना वीडियो खोलें सर, वीडियो ओपन करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी आप जी ने बहुत ही अच्छा विषय, जो महात्मा बुद्ध जी का विचार है कि सच्चाई और सूरज और चंद्रमा ये छिपते नहीं है।
और सच जो है वो ही सूरज है, सच वो ही चंद्रमा है। और जो सच है और जो गॉड है वे एक दूसरे का बदल है। ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। सच जो है वो मनुष्य जीवन के तजर्बे में आता है और सच को हम जल्दी समझ जाते हैं। ऐसा है कि जब जहां कहीं भी कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो, डिस्प्यूट हो, तो आप समझ लीजिए कि जहां कोई सच अलोप हुआ है। सच अलोप हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बड़े बड़े जज लगाए जाते हैं। लड़ाई झगड़े में जो नुकसान होता है वो जज जो है वो सच की तलाश करते हैं। तो जैसे गुरु नानक साहब के समय में भी भाई गुरदास जी हुए हैं, जो गुरु अर्जन देव के मामा जी थे, बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कहा कि गुरु नानक के वक्त भी सच किनारे रह गया है मरदे बामण मोलाने। वे सच जेड़ा सी वो लोप हो गया ते बामण मोलाने सच तो बिना आपस लड़ी जाते ने। ते बाबा फरीद ने भी बहुत जोर दिता है भटपारी सच साहब अपनी बोलने आवाज से। को म्यूट कर लें। अनिल भटपारी साहब अपनी आवाज म्यूट करें। भटपारी साहब, अनिल साहब अपनी आवाज को थोड़ा म्यूट रखें। चलिए बोले सर। सच जो है उस पर बाबा फरीद जी ने भी कहा कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोड़िए। जो गुरु रास्ता बताता है, मुरीद को उसमें चलना पड़ता है। तो गुरु नानक साहब का जब जन्म हुआ तो गुरु नानक ने खुद बाणी में लिखा है, कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रहा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। वो बोलते हैं भी कला कलेश का युग है, राजियों ने छुरी फड़ी हुई है और धर्म खंभ लगाकर उड़ गया है और कूड़ की मत्स्या अमावस छा गई है और सच्चाई का चंद्रमा अलोप हो गया है। उस समय गुरु नानक देव जी पैदा हुए और उन्होंने बाणी में भी लिखा कि सच काल कूड़ वर्तया। भाई सच का काल पै गया है और कूड़ सब पर से छाया हुआ है। कल कालख बेताल कला कलेश का युग है, लोकां ने मुंह ते कालख मली हुई है। वो इदा का काम कर रहे ने कि उन्होंने मुंह ते कालख मली है और बेताल मैंने वो राक्षस वृत्ति के बन चुके हैं। बीओ बीज पत ले गए, जिन्होंने नाम का बीज बोया वो इज्जत ले गए। बीओ बीज पत ले गए, अब को उगवे दाल। देखो दाल जो है, जो बीज दो फाड़ हो जाता है वो नहीं उगता, बीज साबित उगता है। अब को उगवे दाल। तो इस तरह जे एक होए, एक बीज नू पूरा साबित होना पड़ेगा। रुती हूं रुत होए, फिर मौसम भी अच्छा होना चाहिए। एक रुती हूं रुत होए, तो इस तरह गुरु साहब ने फरमाया कि ये सच की, देखो जितने धर्म की जितने पैगंबर हुए हैं उन्होंने सच और झूठ की लड़ाई लड़ी है। और सिख धर्म जो है वो सच और झूठ से 200 साल पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक सच्चाई की युद्ध होता रहा
और उसमें गुरु अर्जन देव जी भी शहीद कर दिए गए। और देखो जो जहांगीर था उसने गुरु अर्जन देव जी को धर्म को झूठ की दुकान बताया। भी गुरु अर्जन ने एक झूठ की दुकान खोली हुई है, मुसलमान भी वहां जाते हैं, मुसलमानों को भी उसने प्रभाव डाल दिया है। और उसने लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी स्व जीवनी ने, जहांगीर ने लिखा कि मैं वक्त आने पर इस झूठ की दुकान को बंद कर दूंगा। ये तोहमतें जो हैं, ये इल्जाम लगाए जाते हैं इस तरीके नाल। गुरु साहब की जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सच्चाई का पक्ष लिया। धर्म की सच्चाई क्या है? ये जितने जो धर्म हैं ये वाहिगुरु के बाग में एक रुखों की तरह है। गुरु साहब ने फरमाया ये जग वाड़ी, ये जग फुलवाड़ी है, मेरा प्रभ माली सदा संभाले को नहीं खाली। कोई भी खाली नहीं जाता। मेरा जो प्रभु है वो माली है, और जैसी कोई फूल में वासना डालता है वो वासना प्रकट हो जाती है, जैसी जैसी वासना होती है। जो गुरुओं का मत है कि जो संसार में धर्म है वो ऐसे ही रहे जैसे हैं, इनको मिटाने की जरूरत नहीं है। गुरु औरंगजेब ने जबरी धर्म बदली शुरू की कि वो हम उसका निशाना था कि सारी हिंदुस्तान को मैं इस्लाम की धरती बनाऊंगा, दारुल इस्लाम बनाऊंगा। गुरु जी ने उसका विरोध किया। पंडित जी गुरु जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनका पल्ला पकड़ा, क्योंकि धर्मों की जो वंश होता है, हम एक ही तरह के फूल अगर बाग में होंगे तो कैसा लगेगा? तो गुलदस्ता जो है, गुलदस्ते में अलग अलग फूल होते हैं। सो गुरु तेग बहादुर जी ने ये फरमाया कि सारे धर्म जो हैं रब को मिला सकते हैं। वो कहता था जिसने मुक्त होना है वो मुसलमान धर्म को अपनाएगा तो मुक्त होएगा। गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं है। जित द्वारे उबरे तिते लियो उबार। उन्होंने गुरु अमरदास साहब ने अरदास की कि जगत जलंदा रख ले। ये जगत जल रहा है, मजहबों में, फिरकों में, वित्रों में आपस में जल रहा है। जगत जलंदा रख ले ऐ परमात्मा, इस जलते हुए तृष्णा नफरत के जगत को आप रख लीजिए। जगत जलंदा रख ले, अपनी कृपा धार। जिस द्वारे उबरे तिते लियो बात। जिस धर्म के द्वारे से तुम हमको बचाना है। तो गुरु का जो मत था होता है ना, जैसे हम अपनाया तो कर्म कांड जो है वो होमे बन जाता है। और बाबा जब कबीर साहब हुए हैं उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण मुल्ला जो लिख दिया, कबीर ने कहा जो ब्राह्मण मुल्ला है कर्म कांड की बातें लिखते हैं, ब्राह्मण मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न लिया। हमारा झगड़ा राह ना को पंडित मुल्ला छाड़े दो, क्योंकि ये सारे कर्म कांड की बात करते हैं। और बुल्ले शाह ने भी कहा, देखो सूफी शायर था, रहस्यवादी शायर था, वो बोलते हैं पाठ नमाजा, नमाज पढ़ते हो इस
उसको अग्नि में डाल दो। चिक्कड़ रोजे व्रत रखते हो, ये तो चिक्कड़ में जाने की बात है। कलमे से फिर गई स्याही, और कलमा पढ़ दे हो, कलमे से भी स्याही फेर दो, कलमे को भी मिटा दो। फिर मैं बताता हूं आपको, 8 नमाजा को अग्नि में डालो, 8 नमाजा, चिक्कड़ रोजे, कलमे से फिर गई स्याही, बुल्ला शाह शौरों मिलिया, भुली फिरे लुकाई। ये लुकाई भुली हुई है। लोग कर्म कांडों में फंस रहे हैं। बड़ी बड़ी, जो आप अगर 5000 दान कर दो, आपकी बड़ी बड़ी अरदास कर दी जाएगी, आपको बड़ा बड़ा सिरोपा दे दिया जाएगा। ये तो गिव एंड टेक की बात है। इसलिए हमको कर्म कांडों की जो सच्चाई है, धर्म की सच्चाई की है, धर्म जीवन को बदलता है, काम क्रोध लोभ अहंकार को कम करता है, जीव परमात्मा से मिलाता है। ये धर्म है। धर्म जो है जीवन को बुलंद करता है। तो हमने क्या किया है कि धर्म के नाम पर पाठ रखा, धर्म के नाम पर यात्रा कर दो। हम तो गुरु को भी पिकनिक बना दी है। अगर गुरु का जन्म आ गया, 3-4 लाख के फूल लाओ, 4-4 लाख के फूल लगाए जाते हैं। अरे काहे फूलों की जो आत्मा है, फूलों में जो जीवन है, उसका खत्म कर दिया जाता है। फूल जो है वो पत्थर के आगे रखा है। पत्थर तो निर्जीव है, फूल जीव है। हम जीव, जिसमें जीवन है, उसको जीवन को काट कर, जीवन की चीज को काट कर हम निर्जीव के आगे रख रहे हैं। ये बातें नामदेव ने बताई थी कि पाती पाती चोरे, पाती मालनी, भूली मालनी है देव, जिस पाती को पाती कहे वो जिस पाहन को पत्ती तोड़े, तो पत्थर के लिए पत्ती तोड़ रही है, जिस पाहन के लिए पाती तोड़े सो पाहन निर्जीव। पत्थर तो निर्जीव है। इसलिए धर्म जो है, मेरा कहने को मतलब है, सच्चाई को अपनाने का नाम है। धर्म जो है सच आचार का नाम है। गुरु साहब ने फरमाया सी, सच्चो उरे सबको। सच तो सारिया चीजा उरे ने, पर सच तो भी एक ऊपर चीज है। सच को भी ऊपर कौन सी है? ऊपर सच आचार। ट्रूथफुल लिविंग इज हायर देन ट्रूथ। सच्चाई जो है वो पाप को कट देती है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, सच सब ना होए दारू, सच इलाज है। रोग का इलाज सच है। सच सब ना होए दारू, पाप कढ़े तो ये मनुख दे विचों पाप कढ़ के बाहर ले आउंदा है। गुरु जब बाबर देश पर हमलावर हुआ था, गुरु नानक ने जो उसने कत्लेआम किया, जो लाशों के छत्तर बिछा दिए सैदपुर में, जिसको एबनाबाद भी कहते हैं, गुरु नानक ने लाशों के बीच में खड़े होकर फरमाया कि सच्चा सो साहिब, वो परमात्मा सच्चा है। सच तबावत, उसका फैसला सच्चा है। अचड़ा नाव करेग मसोला, वो परमात्मा जो है सच्चा न्याय करेगा। काया कपड़ टुक टुक हो सी, हिंदुस्तान समाल सी बोला। हिंदुस्तान का जिहड़ा आकार है, शरीर है, वे टुकड़े टुकड़े होएगा। फिर मेरे जो बोल हैं, गुरु नानक ने बोला, फिर मेरे बोलों को लोग याद करेंगे। आवन 1578 बिक्रमी च मुगल आउणगे, जान 97 1597 चले जाएंगे। और भी उठी मर्द का चेला ए बाबर, एक मर्द का चेला शेर शाह सूरी उठेगा, वो तेरा राज खत्म करेगा।
ਆਮਨ 78 1578 ਚ ਆਉਣਗੇ ਮੁਗਲ, ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ 1597 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ 1597 ਚ 57 ਕਢਾ ਦਿਓ ਤੇ 1540 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ सच की बाणी गुरु नानक ने बाबर नूं फरमाया, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई, सच की बेला मैं सच दे बेले सच सुना रहा हाँ। सो सब गुरुओं ने, देखो ये लड़ाई अभी भी चल रही है, सच और झूठ की लड़ाई चलती रहेगी। झूठ थोड़े समय के लिए राज कर सकता है पर सदा नहीं राज कर सकता। कितने हिटलर चारी राजे हुए, सब जी वासु सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। हेलो वासु सर जी। जो हेलो। लोग सच्चाई के लिए शहीद हुए उनके मेले लग रहे हैं। जी। तो मेरे कहने का बात है कि महात्मा बुद्ध जी ने सच्चाई का पक्ष लिया और सच्चाई को सूरज और चांद से उन्होंने तुलना की कि जैसे सूरज की रोशनी सदा है, चांद की रोशनी सदा है, ऐसे सच्चाई की रोशनी जो है सदा है। बुल्ले शाह ने फरमाया सी, झूठ आखां से कुछ बचदा है, सच आखिया भांबड़ मचदा है। जी दुआ गल्लां तो जचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है, मुंह आई बात रहिंदी है। सच जिहड़ा 100 पर्दे फाड़ के बाहर आउंदा है। इन्ने शब्द प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब। आप तीनों मेहमानों ने आज के इस 3 विषय पर जो बातें रखी है बहुत अमूल्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है हमारे आज के एपिसोड पर हमारे दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएंगे। और समय भी हमारा हो चुका है, तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह साहब का, जसवीर भाटिया सबका, तमाम जो इनके ग्रुप टीम है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में फिर इस आज के ही दिन फिर एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहर। थैंक यू। सतनाम साहेब, सतनाम। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.